दक्षिणी दिल्ली लोकसभा सीट को लेकर के बीएसपी के प्रत्याशी अब्दुल बासित ने आज भारी संख्या में समर्थकों के साथ हजारों के पहुंचे और नामांकन दाखिल किया। हालांकि उसको लेकर के कुछ यहां पर दिक्कतें भी हुई, लेकिन अब नामांकन सफल हो चुका है। आपको बता दें कि बीएसपी की 7 सीटों में सबसे कद्दावर नेता के रूप में अब्दुल बासित को बहन मायावती ने जिस तरीके से दक्षिणी दिल्ली में मैदान में उतारा है, रोचक मुकाबला इस समय बना हुआ है। तो चलिए उनसे जानते हैं कि आज का जो उनका नामांकन की प्रक्रिया थी कितनी बेहतर रही। आज हजारों संघ समर्थकों के साथ आप जिस तरीके से नामांकन करने दक्षिणी दिल्ली पहुंचे, यहाँ पर क्या कहना चाहेंगे? समर्थकों के लिए क्या मैसेज होगा? मैं तहे दिल से आभारी हूँ मेरे सारे बहुजन समाज पार्टी और सभी लोगों का, जिन्होंने मेरे नामांकन को इतना सफल बनाया। इतना मुतमईन हूँ मैं इन लोगों से कि मैं अब मुझे सारी जिम्मेदारी, मुझे ऐसा लग रहा है मेरे ऊपर ना होकर मेरी सारे जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं बहुजन समाज पार्टी के, उनके कंधों पर आ गई है और सभी लोग जी जान से लगे हुए। बहुत बढ़िया समर्थन मिल रहा है देश भर में मेरी ख्याति का मुझे एहसास हो रहा है कि 10-20 लाख आदमियों का रोज़ मतलब हमारी वीडियोस वगैरह देख रहे हैं। बहुत मजबूती के साथ बहन जी ने मुझे समर्थन दिया है। मैं तहे दिल से बहन जी का बहुत आभारी हूँ। जिस तरीके से आज आपने नामांकन किया, आपको समर्थन मिला, जगह जगह से जिस तरीके से आपसे लोग मिलने के लिए आए, क्या लग रहा है दक्षिणी दिल्ली का जो मुकाबला है बीएसपी से ही सारी पार्टियां लड़ेंगी इस बार, लग रहा है? देखिए, मजबूती और कद्दावर दोनों ही बातें आज पटल के ऊपर दिख रही हैं। बहन मायावती ने जो मजबूती मेरे अंदर दिखी है, मेरा भी जोश बहुत मजबूत है। मैं पूरी 10 की 10 विधानसभाओं में सुबह 6 बजे गया। मुझे सभी बिरादरियों का, 36 बिरादरी का समर्थन मिला है। देखिए, मेरे दोस्त है सुनील सोलंकी, जो कि जाट खाप के अध्यक्ष हैं दिल्ली के, 360 गाँव उनके अंडर आते हैं। उन्होंने मुझे भरपूर समर्थन दिया। और उसके अलावा मेरे दोस्त सुनील सोलंकी जो कि पालम गाँव के हैं, और भी कई लोग जो गुजर समाज और हमारे बहुजन समाज, और ख़ासकर मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मुस्लिम समाज का भी, कि उन्होंने भी मुझे अपना भाई मानकर मेरी झोली में मुझे वादा किया है कि अब्दुल भाई आपको यहाँ 4 लाख वोट से जिता के भेजेंगे। और ये सब समर्थन के साथ मैंने नामांकन किया है। नहीं तो नामांकन प्रक्रिया तभी सक्सेस है जब तक आपका जीत की दावेदारी ना हो। आज जिस तरीके से नामांकन के लिए सिंबल भी मिल गया, यानी चुनाव चिन्ह हाथी भी आज आप लेकर के जनता के बीच में जाएंगे। क्या लग रहा है कि वाकई में बहन मायावती का जो नेतृत्व है पूरे देश के अंदर, बहुजन दलित पिछड़ों के आवाज को जिस तरीके से बहन मायावती ने बुलंद किया, अब्दुल बासित भी उस क्रम को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ से सीट जीतेंगे? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो बहन मायावती ने करिश्मा उत्तर प्रदेश में 2024 के लिए करा है, वो उस करिश्मे की हवा दिल्ली भी पहुंच चुकी है। हमारे साथों, जितने भी हमारे साथों लोकसभा के जो प्रत्याशी हैं, बहुत मजबूत हैं। और अंदर मैं आपको बता दूं कि आम आदमी और बीजेपी ने जो 10 साल इस दिल्ली को ठगा है दोनों ने मिलके, उसके ऑप्शन के रूप में बहुजन समाज पार्टी को वो लोग देख रहे हैं। और मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं कि इनकी दोनों की नूरा किश्ती का जो मामला था, जनता की समझ में आ गया। मुझे भरपूर समर्थन मिल रहा है। मैं देशवासियों से अपील करूंगा कि पूरे देश में बहन मायावती जी का हाथ मजबूत करें और दिल्ली में अब्दुल बासित का हाथ मजबूत करें। समझ लीजिए, आपने मायावती जी का हाथ मजबूत कर दिया। थैंक यू। तैयार बैठा है कि 25 मई आए और हम हाथी का बटन दबाएं और यहाँ पे जो कुशासन है, यहाँ जो भ्रष्टाचार है, यहाँ हम सारी चीज़ों को सही करें, ऐसा हमारे प्रत्याशी का मानना है और हमारा भी मानना है बहुजन समाज पार्टी। यानी पिछले 10 सालों की जो सत्ता का एंटी इनकम्बेंसी है, जो विकास कार्य अधूरे रह गए, उसको मुद्दा बनाने के लिए आप सब तैयार हैं? विकास कार्य तो आप देख ही रहे हैं, यहाँ विकास कार्य का नामो निशान नहीं है। तो भ्रष्टाचार और एक जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़के इस दिल्ली को कब्जा किया जिस आदमी ने, उस आदमी को देखिए कि उसकी आधी कैबिनेट सेंट्रल जेल में बंद है। अब उस ऐसे लोगों से निपटने के लिए इस देश की सबसे ज्यादा ईमानदार, अभी इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से भी ये देखा होगा कि दुनिया भर की पार्टियों ने उद्योगपतियों से करोड़ों का चंदा लिया, लेकिन बहुजन समाज पार्टी बिल्कुल 0 टॉलरेंस पे काम करते हुए 1 पैसे का चंदा किसी उद्योगपति से नहीं लिया। हमारी पार्टी का शुरू से उद्देश्य रहा है कि गरीबों का काम करेंगे और गरीबों से चंदा लेंगे, और गरीबों से चंदा लेकर के ये पार्टी चलती है। हमारी नेता आदरणीय बहन जी को लोगों को पता नहीं है, हमारी नेता 17 साल की उम्र से संघर्ष कर रही हैं और उनका सपना था कि इस देश में गरीबी किसी तरह से मिटे। दूसरे तो गरीबी हटाओ नारा लगाते हैं, लेकिन बहन जी ने उत्तर प्रदेश की 4 बार की सरकार में गरीबों के प्रति, जैसे पट्टे देना, लोगों को फ्री ऑफ कास्ट जो है शिक्षा मुहैया कराना, स्कूल बनाना, मेडिकल कॉलेज बनाना, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान बहन जी ने दिया। तो इस देश के लोग चाहते हैं, सबने देख लिया कि भैया
बहुत सारी पार्टियां 70-75 साल की उस अवधि में लोगों ने देखा, कोई गरीबों की बात नहीं करता, कोई दलितों की बात नहीं करता, कोई मुसलमानों की बात नहीं करता। अगर बहन जी भी इस समय भी आप देख रहे हैं कि आकाश आनंद मुखर होकर के कहते हैं कि भाई अगर आप राम मंदिर आपने बनाया हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन जिस दिन जब बाबरी मस्जिद बनेगी हम उसका भी स्वागत करेंगे। तो हमारी पार्टी का हमेशा से ये सोच रही है, बहन जी की ये सोच रही है कि इस देश में समतामूलक समाज बने। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का जो नारा था अभी भी है। बिल्कुल है, हमारा सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय का नारा भी है और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का नारा भी है, क्योंकि हमारी पार्टी का मेन उद्देश्य किसी तरह से भी दलित दबे कुचलों की हालात में सुधार लाना है। और ऐसा तभी होगा जब इस देश में हमारे कम से कम 2/3 MP जीत कर आएंगे और बहन जी इस देश की जिस दिन प्रधानमंत्री बनेंगी उस दिन ये देश अशोक सम्राट का देश कहलाएगा और सोने की चिड़िया दोबारा से बनेगा। सोने की चिड़िया दोबारा बनेगा। देखिए सर, बसपा की जब शासन थी 2007 से 12 यूपी में, तो एक सांसद के ऊपर जब आरोप लगता है तो बहन मायावती घर बुला करके गिरफ्तारी करा देती है। और दिल्ली का दुर्भाग्य देखिए कि मुखिया के ऊपर, सीएम के ऊपर आरोप लगता है तो जेल से कहते हैं सरकार चलाऊंगा। क्या संविधान में इस तरीके से खिलवाड़ करने वाले लोगों को मौका मिलेगा या फिर संविधान मानने वाली बसपा को? देखिए, बहुजन समाज पार्टी संविधान को मानने वाली है और संविधान पे चलने वाली है। ये जो पार्टियां हैं संविधान का नाम तो लेते हैं लेकिन संविधान के विरुद्ध काम करते हैं। ये संविधान को ख़त्म करने वाले लोग हैं। आज भी देखिए, संवैधानिक हिसाब से देखा जाए तो आज भी जो जेल में है, जेल में रह करके देश यहाँ राज्य की सत्ता चला रहा है, उसको संविधान के अनुसार राज्य की सरकार चलाने का हक नहीं है। लेकिन ये संविधान के खिलाफ ये लोग काम कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये संविधान के मानने वाले लोग नहीं हैं। इनकी मजबूरी है कि संविधान का नाम तो लेते हैं, बाबा साहब का नाम तो लेते हैं, उनकी तस्वीरें लगाएंगे, लेकिन संविधान और बाबा साहब के जो दिशा निर्देश थे, बाबा साहब ने जो संवैधानिक अधिकार दिया है उसके खिलाफ ये लोग काम करते हैं। ये सिर्फ मदारी हैं लोग, बहुरूपिया हैं, सिर्फ नाम लेते हैं और काम उल्टा करते हैं। बाबा साहब के संविधान के और बाबा साहब की सोच के खिलाफ ये लोग काम करते हैं। यानी ये जो तमाम बातें आपने कही, अब इनका नकाब उतरेगा और लोगों में चेतना जगेगी और बीएसपी की तरफ मूवमेंट बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, जनता समझ रही है। अब आने वाला समय, अब विकल्प एकमात्र देश की सिर्फ बहन जी हैं। बहन जी ही इस देश को विकासशील, अग्रशील और स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार मुहैया करा सकती हैं, जिस तरह से बहन जी ने उत्तर प्रदेश में 4 बार शासन करके दिखा चुकी हैं। अब जनता देख रही है, लोग देख रहे हैं कि इस देश को अगर चला सकती हैं तो एकमात्र नेता हैं, वो है बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती जी। और लोगों की उम्मीद है, आकांक्षाएं लगी हुई है बहन जी के ऊपर ही। बार बार सर मेन स्ट्रीम मीडिया जिस तरीके से एक धड़ा पेश करती है कि मोदी नहीं कौन, राहुल नहीं तो कौन, यानी अब लोगों के मन में ऑटोमेटिकली हो गया कि दोनों में से बेहतर तो मायावती। ऐसे चेहरे पर चर्चा देश के अंदर बड़े पैमाने पर, मैं बता दूं आपको, चर्चाएं शुरू हो गई मायावती जी को लेकर के। आप क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद भाई, बहुत दिनों तक इन्होंने खेल खिला दिए लोगों को। अब ये जो सत्ता की चाबी अब छिपा नहीं सकते। पूरे देश में बहुजन समाज उठकर खड़ा हो गया है, हर चीज़ से निपटने को तैयार है। और जो काम यहाँ पर किए हैं लोगों ने, ये से सोचते हैं कि भाई लोगों को पता नहीं है। हर इनका एक एक काम जनता की नज़र में है। दवा के नाम पर दारू, दवा के नाम पर दारू दी, शिक्षा के नाम पर तमाम घोटाले किए, 5 किलो राशन दे करके लोगों को बहकाने का काम किया। अब फिर कह रहे हैं भाई तुमने नमक खाया है, अब इनका नमक हलाल करो। ये कैसा बराबर है? वो छोटा चार्ज है दिल्ली में, जो जेल में छोटा चार्ज बैठा है आज, भाई देश का मुख्यमंत्री पहली बार जेल में है और कह रहा है भाई बहुत ईमानदार आदमी। भाई ईमानदार आदमी जेल में जाते हैं? यानी आप संविधान के ऊपर सवाल उठा रहे हैं? हाँ भाई, ईमानदार आदमी जेल में जाएगा? मैं कहता हूँ कि ईमानदार आदमी तो भाई कहीं भी खड़ा हो जाए, कोई आँच कोई नहीं होती। बहन जी हैं, बहन जी के पास देख लो तो पूछ लो। पूरे देश में अगर बहन जी का लोहा मानते हैं लोग तो उनकी ईमानदारी का लोहा मानते हैं। उन्होंने रोड पर संघर्ष किया है, 0 से चल करके तब वो इस देश में हीरो बनी। बहन जी जब संसद के अंदर अगर उनको आवाज नहीं उठाने दिया गया तो इकलौती नेता है जो संसद के अंदर, राज्यसभा के अंदर इस्तीफा फेंक कर आती है, कहती है मैं सदन में रहकर क्या करूंगा अगर अपने समाज का आवाज नहीं उठाऊंगी। और दूसरे नेता जेल में रह के कह रहे मैं तो मुख्यमंत्री बना रहूंगा। यानी इनको सत्ता का लालच है। भाई इतने बेशरम लोग हमने देखे नहीं दुनिया में। जितने बेशरम
जो छोटा रिचार्ज है यहाँ, इससे ज्यादा बेशरम दुनिया में अगर तुम लाइट जलाकर कभी ढूंढोगे कहीं नहीं मिलेंगे। और बेशरमागी तो पराकाष्ठा जब हो गई, वो जेल से रिजाइन नहीं कर रहे। शिक्षा बालक बेचारे किताबों बिन परेशान है। किसी शिक्षक को, छोटे बच्चों को किताब नहीं मिल रही, लाइट पंखा नहीं है। और उन विद्यालयों में जाता कौन है? उसी दलित समाज का और मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज का बेटा बेटी। बड़े वाले तो भाई बड़े बड़े स्कूलों में पढ़े जहाँ लाखों की फीस है, लेकिन देश का जो मूल निवासी है, जो बड़ा तबका है, वो रो रहा है। उनको पता है कि भी स्कूलों में वो आता है जो बहुजन समाज है, इसमें उठ के खड़ा हो रहा है। वो नहीं चाहते खड़ा हो जाए, बस मुफ्त के लॉलीपॉप में रखे रहो। वो कहाँ चाहते हैं कभी इस देश का बहुजन समाज खड़ा हो और सत्ता की तरफ पैर बढ़ाए। वो तो रोक देना चाहते हैं। वो तो अब धन्य है मानवर बाबा साहब काशीराम साहब के मिटा दी अपनी हस्ती को जो मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुल गुलजार होता है। ये कारबार रुकता नहीं, चाहे कितना भी बेरुपयापन कर लें। और इनके आने वाले समय में अभी जो दिल्ली में चुनाव का, पूरे देश का चुनाव है, ये लोकसभा का पर्व पूरे देश का है। उत्तर प्रदेश के पैटर्न पर हम दिल्ली में चुनाव लड़ रहे हैं। और खासकर हम सोशल इंजीनियरिंग, हाँ, खासकर दक्षिण दिल्ली में जिन लोगों ने सबसे बड़ी पंचायत में जाकर के एक जाति विशेष के लोगों को गाली दी, उसका बदला वोट से हम लेंगे। दक्षिण दिल्ली में अब्दुल बासित अली हमारे चुनाव प्रत्याशी हैं और एक एक वोट इसी बार मुस्लिम का हाथी के चुनाव रिजल्ट पर पड़ेगा और उसका बदला लिया जाएगा। चलिए, देश की बड़ी आबादी, सर एक आखिरी सवाल रहेगा, बड़ी आबादी को कब तक आप केंद्र की सत्ता में जाने से रोकोगे? 75 वर्ष से कामयाब रहे, लेकिन वो तिलिस्म टूटेगा और एक दलित समाज की बेटी इस बार बैठेगी क्या? बिल्कुल बिल्कुल। बहुजन समाज इस देश में जो है 85% है और बड़ी संख्या में लोग हैं। और अब ये 85% के लोग दलित, शोषित, पिछड़े, अल्पसंख्यक समाज के लोग अब इनकी चाल को समझ गए हैं। अब इनके झांसे में आने वाले नहीं। कहीं जो है इस देश को 80 करोड़ लोगों को भिखारी बनाने का काम किया जाता है 5 किलो अनाज देने के नाम पे, और लोगों को रोजगार नहीं दी जाती, शिक्षा नहीं दिया जाता। अरे ये 5 किलो राशन देने की क्या ज़रूरत है? लोगों को रोजगार दो, शिक्षा दो, लोग राशन खरीद के भी खाएंगे, लोग अच्छे स्कूलों में पढ़ेंगे पढ़ाएंगे। इनको शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य की सुविधा देनी चाहिए। लेकिन अब ये जो मदारी का ये लोग खेल दिखा रहे हैं, और बहुजन समाज के लोग जो बहुसंख्यक लोग हैं अब इनकी चाल को समझ गए हैं। अब इनकी चाल में आने वाले नहीं हैं। दलित, शोषित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, मुस्लिम समाज के लोग जागरूक हो चुके हैं। अब समय आ गया है, इस बार लोग दिखा देंगे अपनी ताकत को। और इस देश का प्रधानमंत्री बहन जी को बनाने के लिए जो इन लोग सब ने ठान लिया है, करके दिखाएंगे। अब इनके झांसे में नहीं आने वाले, इनके नौटंकी में नहीं आने वाले। और बहन जी ही एक विकल्प है इस बार देश की, बहन कुमारी मायावती जी, इनके अलावा कोई नहीं। बीएसपी ही विकल्प है, इसको लेकर के पूरे देश के अंदर चर्चा है। लगातार हमारी कवरेज आ रही है बहन मायावती को लेकर के। आपकी भी पसंद अगर बहन मायावती प्रधानमंत्री के रूप में है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक हर बड़ी खबर बहन मायावती से जुड़ी हुई पहुँचती रहे। मिलेंगे अगली तमाम बड़ी खबरों को लेकर के। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।